कुछ जो हमारी बुरी आदतें होती है ना, वो हमारा जीवन भर पीछा नहीं छोड़ती। और वे बुरी आदतें हमें एक बार जो लग जाए ना, तो फिर वो जीवन कब कैसे बर्बाद होता है वो हमें खुद समझ में नहीं आता है कि यार हमारी ऐसी क्या, कैसे क्या हो गया है। तो उन सब बुरी आदतों को छुड़ाने के लिए मैं आई हूँ सुनीता तिवारी आप लोगों के पास। ए सुनीता ब्लॉग में आपका स्वागत है। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सब लोग अपने अपने कामों में आप लोग व्यस्त होंगे। तो ईश्वर की कृपा आप लोगों पे बनी रहे, आप लोग हमेशा स्वस्थ रहिए और मेरे ब्लॉग को पूरा पूरा देखा करिए। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगी कि जो हमारी गंदी आदतें हैं उन्हें हम कैसे छुड़ाएं और वे आदतें हमें किस तरह से हमारे जो जीवन को है वो संकट में और मुसीबतों में डाल दे सकती है। तो ब्लॉग में आगे बढ़ें इससे पहले प्लीज़ सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और मेरे कमेंट बॉक्स में जय श्री राम, जय माता दी लिखना ना भूलें। तो इतना तो आप करिए, क्योंकि जय श्री राम या जय माता दी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते हैं ना, तो या लिखेंगे तो मुझे पढ़ के अच्छा लगेगा और इसी बहाने भगवान का नाम भी हो जाएगा। क्योंकि ईश्वर का नाम लेने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, उसके लिए किसी को भी देरी नहीं करनी चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय माता दी लिखना ना भूलें। तो चलिए चलते हैं हम अपने जो हमारी बुरी आदतें हैं उनकी तरफ। तो कौन कौन सी हमारी बुरी आदत, तो आज सब तीन जो हमारी बुरी आदत है उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि ज़्यादा सारी बातों को लेके बैठेंगे तो ब्लॉग बहुत लंबे हो जाते हैं और फिर आप लोग देखोगे नहीं और बढ़ा बढ़ा के देखोगे। तो इसलिए जिनमें भी ये तीन बुरी आदतें हैं तो वो आज और अभी ही छोड़ दे। मेरा ब्लॉग देखते ही देखते अपनी आदतों को आप बदल लीजिए। क्योंकि हम लोगों की जो बुरी आदत होती है ना, हमें पता भी नहीं चलता है हम कब मुसीबत में पड़ जाते हैं। कौन सी हमारी आदतें होती जो हमें परेशानियों में डाल देती हैं। तो इसलिए अपनी आदतों को सुधारिए और पूरा ब्लॉग देखिए कि ये आदत हो सकती है आप में भी हो। तो जल्दी से फटाफट इन आदतों को सुधारना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि कहते नहीं, कोई भी बुरी चीज़ है या तो फिर वो विकराल रूप ले लेती है। अच्छी आदतें तो हम जल्दी ग्रहण नहीं कर पाते हैं और बुरी आदतें हमारे अंदर बहुत जल्दी आ जाती हैं। तो पहली आदत में बात करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय माता दी जरूर लिखिए और मेरे ब्लॉग को सुनीता ए ब्लॉग को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए चलते हैं आप पहली आदत की तरफ। तो पहली आदत हम लोगों की जो मैंने देखी है लोगों में रहती है और लोग करते हैं, और वो आप लोगों ने भी किसी ना किसी को जरूर देखा हो या कि आपके घर में भी कोई ना कोई ऐसा जरूर होगा जो उस आदत का शिकार होगा। क्या होती है कि चेयर पे लोग बैठते हैं या पलंग पे बैठेंगे तो पैरों को इतना हिलाते हैं, इतना हिलाएंगे कि सामने वाले को देख के बुरा लगता है। और फिर पैर हिलते रहेंगे, कभी एक हिला कभी दो हिला, फिर दोनों पैर लोग लगातार लगातार हिलाते जाते हैं, जो वो देख के अपने आप में बहुत बुरा लगता है। तो ये अगर आपकी आदत किसी में भी है और कोई भी आपके यहाँ करता है तो इस आदत को तुरंत छोड़ दिए। चाहे जेंट्स हों लेडीज़ हों, ये दोनों के लिए लागू होता है। बच्चे भी अगर पैर हिलाते हैं घर में बैठ के तो उन बच्चों को भी समझाइए कि ये आदत बेटा गंदी है, पैर नहीं हिलाते हैं। तो बच्चों को समझाएंगी तो बच्चे तो समझ जाएंगे आसानी से, थोड़ा धीरे धीरे ज़रूर समझ जाएंगे। तो सबको इस बात से अवगत कराइए कि ये बात गंदी है, ये आदत तुरंत छोड़ देनी चाहिए और इस आदत से नुकसान अपने ही होते हैं। मैंने बताया ना, छोटी छोटी जो हमारी गलतियां होती हैं उन्हीं से हमें नुकसान होते हैं और वो हमें पता नहीं चलती। तो हमारी ये पहली जो बुरी आदत है वो मेरा ब्लॉग देखते ही आप लोग छोड़ देंगे। तो मेरी इस बात को आप लोग जरूर मानेंगे जो अगर आप में, क्योंकि इससे फिर लक्ष्मी जी रूठ जाती हैं और फिर आपके घर में दरिद्रता का निवास होने लगता है। क्योंकि पैर हिलाना और खुद भी हिलना, बैठे बैठे बात करेंगे तो ऐसे 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 हिलते जाएंगे। तो ये सब गंदी और बहुत 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 बुरी आदतें हैं, तो इनको छोड़ देना चाहिए। फिर हम चलते हैं दूसरी आदत। दूसरी आदत हमारी क्या होती है, बहुत ही बुरी आदत है। ये देख के ही गुस्सा चढ़ती है, जो करता है मन में आता है कि उसे अच्छे से समझा दो, आज दोबारा ना करे। तो दूसरी आदत होती है नेल्स काटना। नेल कटर से नहीं, ये जो भगवान ने दिए ना दांतों से लोग नेल्स काटते रहेंगे अंदर का, जब तक मांस नहीं आ जाता है तब तक वो नेल्स काटते रहते हैं और काटेंगे फिर उसके बाद ऐसे ऐसे करते हैं, थूकते भी रहते हैं। तो ये आदत तो बहुत बुरी है, इसको तो तुरंत छोड़ दो, तुरंत तुरंत तुरंत।
बिना देर किए हुए इस ब्लॉग को देखते ही अपनी ये आदत सुधार लीजिए। और जिनके यहाँ जो लोग भी करते हैं, जेंट्स भी करें, तो रोकिए उन्हें। अगर आप में आदत है लेडीज में, तो उन लोगों को भी ये आदत अपनी छोड़ देनी चाहिए। कभी भी नेल्स को नहीं काटना चाहिए। बच्चों में है, बच्चों को समझाइए उनकी कि नेल्स नहीं काटते हैं। बहुत से बच्चों में भी होती है कि वे नेल्स काटते रहते हैं। फिर वो, अगर आप बचपन में नहीं मना करेंगे ना, तो वो बड़े पे फिर वो बड़ा रूप ले लेगी। तो इस वजह से ये जो दूसरी आदत है, ये भी बहुत खतरनाक आदत है। साक्षात दलितता की निशानी है। जगह जगह पे कहीं भी बैठे हैं, अच्छे अच्छे घरों में जाएंगे, पूजा कर रहे हैं, कुछ भी हो रहा है, आपके घर में कोई अनुष्ठान चल रहा है, तो क्या नेल्स काटेंगे और फिर थू थू ऐसे ऐसे करते रहेंगे? तो ये तो देख के ही गुस्सा आती है, चिढ़ सी छूटती है ऐसे लोगों पे कि इतनी बुरी आदत है और छोड़ नहीं रहे हैं। और शर्म भी नहीं आती कितने लोगों के बैठ में काटेंगे भी और फिर मुंह से थूकेंगे भी जगह जगह पे। बहुत, मतलब ये तो बहुत ही बुरी आदत है, बहुत बुरा लगता है। तो इस आदत को प्लीज़ फटाफट छोड़ दीजिए। जिसमें भी है, मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग, ये गंदी और बुरी आदत है, नेल्स काटना बहुत ही है, दलितता की निशानी है, इसको तुरंत छोड़ दीजिए। ठीक है? तो ये मैं समझ सकती हूँ कि आपको ये दो बातें समझ में खूब अच्छे से आ गई होंगी। मैंने बहुत एक्सप्लेन करके बताया है इसी वजह से कि सबकी समझ में ये बातें आ जाए। और तीसरी बात, जो अहम बात है, वो है बाल। छोटी कंघा तो सभी करते हैं, मैं उसके लिए नहीं मना कर रही, मगर क्या लोग करते हैं, बालों को कहीं भी खड़े हुए और झाड़ना शुरू कर दिया। कमरे में, बेडरूम में है, चाहे किचन में है, चाहे आप पूजा घर में है, आंगन में है, कहीं पर भी है, तो वो अपने बालों को खींचने लगेंगे। बालों में, जेंट्स लोगों के बालों में क्या होता है, कभी कभी नहा के निकले और पानी वगैरह होता है, तो वो पूरा पानी के छींटे पूरे घर के अंदर जाते हैं। ऐसे ऐसे करके लोग करने लगते हैं। तो ये सब बहुत ही गंदी आदत है। और जो लेडीज़ होती हैं, वो भी, अगर आप लोग अपने बाल धुल रही हैं, सिर धुल रही हैं, और उनको कहीं ऐसी जगह पे जाइए जहाँ पे वो बाल आपके पूरे घर में ना फैलें, क्योंकि अगर बाल फैलते हैं तो ये भी बहुत ही दलितता का निशानी है। इसमें बहुत, किसी के खाने में चले जाते हैं तो लोग निकाल के खाना खा लेते हैं, मगर अंदर से कितनी घिनसी आती है कि यार खाने में बाल निकल आया। या तो इन सब सावधानियों को रखना चाहिए। बाल अगर आप वहीं पे सुखाएं, वहीं पे पहुँचें, आप बाल धुल के निकलें, तो ऐसी जगह पे जाएं जहां आपके घर का बाहरी हिस्सा हो, या कहीं एक जगह पे बैठ के अच्छे से बालों को अपने खींचिए और बालों को पूरा अच्छे से समेट लीजिए हाथ से, और उसको कहीं अच्छी जगह पे फेंकिए, या उसको कागज वागज में लपेट के डस्टबिन में डाल दीजिए। कागज में ही लपेट के डस्टबिन में भी डालिए, क्योंकि बाल बहुत फैलते हैं और वो फिर बहुत घिनसी आती है। आप पोछा ओछा लगाएं तो देखो पोछे में कितने बाल लिपट जाते हैं, कितनी बुरा लगता है। तो ये सब आते जो है ना, ये जो गंदी आते हमारे अंदर हैं, इनको हमें तुरंत बदलने की ज़रूरत रहती है। इन आदतों को आप जल्दी से जल्दी बदलिए। तीनों आदतें बहुत बुरी हैं आपके घर में। मतलब दलितता का साक्षात दलिद्र महाराज निवास करते हैं जहाँ पे इन गंदी गंदी आदतें लोगों में हैं। तो सारी जो बुरी आदतें हैं, आप लोग बालों को कहीं किनारे सुखाइए। नेल्स अगर दांतों से काटते हैं मत काटिए, और पैर हिलाते हैं तो वो भी मत हिलाइए, क्योंकि ये सब बुरी आदतें हैं। इनको तुरंत बदल दीजिए। आपके जीवन में अगर आप भलाई चाहते हैं, अच्छाई चाहते हैं, ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, लक्ष्मी माता आपके घर में साक्षात विराजमान रहे हैं, तो इन सब आदतों को बदलिए और अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें लाइए। तो जब ये छोटी छोटी सी जब हम आदतें बदलते हैं, तो अपने आप ही हमारा जीवन सुखमय और शांतिपूर्ण होता है। तो मैं समझ सकती हूँ, या मुझे लगा है कि आप लोगों को मेरी बात अच्छी लगी है, और आप लोग भी अपने जीवन में परिवर्तन लाएंगे, चेंज लाएंगे, अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे। तो इस तरह से आप लोग मेरे ब्लॉग देखते रहिए। मैं इस तरह की जानकारियाँ आप लोगों को देती रहूँगी। तो आप फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखना ना भूलें, जय माता दी ज़रूर लिखें। तो अगले ब्लॉग में मैं कुछ अलग सी जानकारी लेके आऊँगी। जब तक मेरा न्यू ब्लॉग आए, उससे पहले आप लोग अपनी ये आदतें सारी सुधार लीजिए और अच्छी अच्छी आदतें अपने अंदर लाइए। तो मैं इन्हीं तरह की छोटी छोटी सी बातें, जितना मैं आप लोगों को
बताऊंगी वो मैं सोचती हूँ आप लोग जरूर फॉलो करेंगे, मेरी बातों को जरूर अपने जीवन में उतारेंगे और एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक, अच्छे घर के मुखिया बन के रहेंगे। मुखिया और सभी लोगों का कर्तव्य है कि सब लोग अपने अंदर अच्छी अच्छी आदतें विकसित करें। तो फिर मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, ए सुनीता ब्लॉग में। आप लोग इसी तरह जुड़ते रहिए और मुझे सब्सक्राइब रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, बाय बाय, जय माता दी, जय श्री राम।